नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का जो टॉपिक है वो है सामान्य विज्ञान। यानी सामान्य विज्ञान से सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो या यूपीपीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो, ठीक है, या फिर बीपीएससी हो या फिर आपका झारखंड पुलिस हो या झारखंड टीचर हो या फिर बिहार टीचर हो या जेएसएससी जेपीएससी रेलवे बैंकिंग, सभी में सामान्य विज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग इसमें 15 से 20 प्रश्न करेंगे जो हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले जो सवाल है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे हल्की है। सबसे हल्की गैस बताना है आपको। तो नाइट्रोजन नहीं होगा, अमोनिया नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, हो जाएगा हाइड्रोजन। यानी ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, जब कोलाइड विलयन से प्रकाश का प्रबल किरण पुंज गुजारा जाए तो प्रकाश क्या होता है। देखिए, जब कोलाइड विलयन से प्रकाश का प्रबल किरण पुंज गुजारा जाए तो प्रकाश छितरा जाएगा। चलिए, अधिक जैविक क्षति किससे होती है। अधिक जैविक क्षति किससे होती है, तो गामा गिरने से। चलिए, संबंधित माध्य युग्म के क्रांतिक कौन से। अधिक आपतन कोण पर सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है। तो इस तरह का जो प्रकाश किरण है वो क्या करती है, समग्र आंतरिक परावर्तन करती है। आंतरिक परावर्तन। ऑटोमोबाइल में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयुक्त किया जाता है। तो पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए उत्तर दर्पण का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस में होता है, ये पूछा गया। तो ऑप्शन 3 गामा किरण में, गामा किरणों में। दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है। तो देखिए, रेटिना पर पड़ने वाली प्रकाश की संवेदना प्रकाश स्रोत या प्रतिरूप के हटने का कुछ क्षण बाद तक रहती है, जिसे दृष्टि का स्थायित्व कहते हैं। यानी ऑप्शन 2 इसका हो जाएगा सिनेमा। यानी कि यदि किसी क्रिया के विभिन्न पहलुओं के चित्रों का एक क्रम में तैयार किया जाए तो उन्हें एक द्रुत क्रम में देखा जाए तो आंखें चित्रों को जोड़ने की प्रवृत्ति रखती है और परिणामतः चलते हुए प्रतिरूप का भ्रम होता है। इस तथ्य का उपयोग प्रोजेक्टर एवं टेलीविजन में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4 यूरेनियम। चलिए, इसे याद रखिएगा कि मानव निर्मित एक है आपका यूनो नोक्टियम, ठीक है, यूनो नोक्टियम याद रखिएगा। ये जो है सबसे अधिक भारी होता है जो मानव निर्मित है। अगला है तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है। देखिए, तरल अवस्था में जो अधातु पाया जाता है वो है आपका ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन हलोजन समूह के अंतर्गत आता है। एकमात्र अधातु है जो सामान्य तापमान में तरल अवस्था में रहता है। और धातु में पारा। वातावरण के भीतर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहते हैं। तो देखिए, वातावरण के भीतर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को कहते हैं अभिवहन। अभिवहन। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता न्यूनतम है। तो देखिए, भेदन क्षमता जो है इसमें सबसे ज़्यादा जो है अल्फा कण की है। ये सबसे कम, सबसे न्यूनतम पूछा जा रहा था। अल्फा कण हो जाएगा। रात का 11:30 पौने 12 बज रहा है। मैं वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं अब स्क्रीन में कि 11:36 हो रहा है और ये गांव है। गांव में लोग जल्दी सो जाते हैं। हमको भी नींद लग रही है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। चलिए अगला है मिथाइलिन और मिथाइलिन डायमाइन और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 नाइलॉन 66। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बनिक यौगिकों से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, वे सहज ज्वलनशील नहीं है। वे सहज ज्वलनशील नहीं है। चलिए, 59% जल वाले एथेनॉल को क्या कहते हैं। 59% जल वाले एथेनॉल को क्या कहते हैं। तो देखिए, 59% जल वाले एथेनॉल को जो कहते हैं उसका नाम बताना है आपको। तो देखिए, इसका नाम है आपका ऑप्शन 3 परिशोधित स्प्रिट। परिशोधित स्प्रिट याद रखिएगा, परिशोधित स्प्रिट। पर्यावरणीय जागरूकता के अक्षर पी से आरंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन से हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 4
पॉपुलेशन, पॉवर्टी, पॉल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा सही है? तो अब घटक, बैक्टीरिया, ये जोड़ा सही है, बाकी सारा गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, लाल रंग, रेड बुक। निम्नलिखित में सबसे बढ़िया कुचालक कौन सा है? सबसे बढ़िया कुचालक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, कांच। निम्नलिखित में से क्या क्लोरोफिल अणु में पाया जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, Mg। यानी हरी पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्या था? तो ये हो जाएगा आपका 2010, ऑप्शन 4। और याद रखिएगा 1996 अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता उन्मूलन वर्ष था और बाघ वर्ष 2010 में होता है। और ये कमेंट जरूर कीजिएगा कि 2006 और 1999 में कौन सा वर्ष मनाया जाता है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।